एक लोमड़ी की 3 बातें गांठ में बांध लो, आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। नमस्कार दर्शक बंधु, आज की कहानी आपके जीवन में बहुत काम आएगी, जिसमें एक लोमड़ी ने ऐसी 3 बातें बताई हैं जो आपके जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे जीवन में कभी बुरा ना हो, तो इस कहानी के लिए जरा गौर से ही सुनने की कोशिश करना, आपके लिए बहुत कुछ सिखा करके जाएगी। तो चलिए अब कहानी की तरफ। दर्शक बंधु, एक समय की बात है, किसी गांव में एक राजू नाम का आलसी आदमी रहता था। वह बहुत ही आलसी था, पूरे दिन खाली ही घूमता रहता था, कुछ काम धाम नहीं करता था। वह बहुत ही निठल्ला और नाकारा था। गांव में उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी, उसी में रहता था। कमा कर खाने का कोई स्वभाव उसके अंदर कदापि नहीं था। जब भी उसे भूख लगती थी तो वह गांव के किसी घर के दरवाजे पर जाकर के बैठ जाता था और सोचने लगता, अंदर से हमारे लिए कोई खाना लेकर के जरूर आएगा। लेकिन घंटों तक बैठा रहता, अंदर से खाना लेकर के कोई नहीं आता। घर का कोई भी सदस्य जब उसे अपने दरवाजे पर बैठा हुआ देखता, तब वह उसको अपने घर के दरवाजे से भगा देता। दूसरे दरवाजे पर जाता, वहां भी घंटों बैठा रहता, पर वहां भी कुछ खाने के लिए उसे नहीं मिलता, अतः वहां से भी भागना ही पड़ता। इस तरह से कई घर के दरवाजों पर जाता। किसी न किसी को थोड़ा तरस आ जाता कि ये भूखा है, तो उसे कुछ खाने के लिए दे दिया जाता और वह खाकर के बहुत ही प्रसन्न हो जाता। कहीं कहीं तो उसके लिए मार भी खानी पड़ जाती, क्योंकि कहते हैं रोज रोज कोई थोड़ी खिला देगा, जब तक कुछ करोगे नहीं तो कोई आपको भोजन देने वाला नहीं है। यहां तक कि ही नहीं कि आपके माँ बाप भी बिना किए आपको खाना नहीं खिला सकते, जब तक आप कुछ काम नहीं करोगे, क्योंकि आलस मनुष्य की जिंदगी बर्बाद कर देता है। दर्शक बंधु, एक दिन की बात है, जब उसे रोज की तरह भूख लगती है तो गांव में भोजन की तलाश में जाता है, पर उस दिन किसी घर से उसे कुछ खाने को नहीं मिलता। दुखी होकर के बेचारा गांव से बाहर जंगल की तरफ निकल जाता है और कुछ खाने की तलाश करने लगता है, क्योंकि भूख उसे अधिक परेशान कर रही थी। चलते चलते वह एक बगीचे में पहुंच जाता है। उस बगीचे में तरह तरह के फल देने वाले पेड़ थे, जिन पर बहुत अच्छे अच्छे मीठे फल लगे हुए थे। जब उस राजू ने उस बगीचे में एक आम का पेड़ देखा, जिस पर पके हुए आम लगे हुए थे, उन्हें देख करके राजू के मुंह में पानी आ गया। भूख तो तेज की लगी हुई थी। उसने इधर उधर देखा कि यहां पर कोई नहीं है। तभी वह आम के फल खाने के लिए उस पेड़ पर चढ़ गया, और जैसे ही आम तोड़ने के लिए हुआ, तब तक उस बाग का मालिक आ गया। जब राजू ने देखा कि मालिक आ चुका है, तो उसकी हिम्मत नहीं हुई कि आम का फल तोड़ करके खा लिया जाए। चुपचाप बेचारा उस आम की टहनी पर चिपक गया। मालिक को देख करके डर गया था। इधर मालिक ने उसे चढ़ते हुए देख लिया था। उसके पास आकर के वह बगीचे का मालिक कहने लगा, जल्दी नीचे से उतर आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पेड़ पर चढ़ने की और ये फल तोड़ने की? अपनी खैरियत चाहते हो तो जल्दी से नीचे उतर आओ, वरना तुम्हारी कोई खैर नहीं है। बंधु, जब आलसी राजू ने उस बगीचे के मालिक की आंखें लाल देखी, तो वह बहुत ही डर गया और नीचे नहीं उतरा। उस मालिक ने देखा अब ऐसे ये नहीं उतरेगा, अब इसको मारना ही पड़ेगा। तभी वह बगीचे का मालिक राजू को मारने हेतु डंडा लेने के लिए जाता है। उधर राजू ने देखा ये डंडा लेने के लिए गया है, कहीं आकर के मुझे मार ना बैठे, इसलिए मुझे जल्दी से उतर कर भाग जाना चाहिए। वही हुआ। जब तक वह बाग का मालिक डंडा लेकर के आता है, उससे पहले राजू पेड़ से नीचे उतर करके भाग जाता है। फिर भी उसे कुछ खाने के लिए वहां नहीं मिला। अब तो भूखा ही चला जा रहा था।
अचानक उस आलसी राजू के लिए रास्ते में एक लोमड़ी दिखाई देती है, जिस लोमड़ी के 2 पैर थे। 2 पैर उसके टूटे हुए थे। वह बेचारी लोमड़ी जमीन पर बचे हुए 2 पैरों से रेंगती हुई चली जा रही थी। राजू ने सोचा, इस लोमड़ी की तो बहुत ही स्थिति खराब है, इसके तो 2 ही पैर हैं, चला नहीं जा रहा है इस पे, फिर भी रेंग रही है। लगता है ये हमारे जैसी बहुत भूखी है, ये भी कहीं भोजन की तलाश में ही जा रही है। तब तक उस आलसी राजू की नजर एक शेर पर पहुंच जाती है। जो वह शेर उस लोमड़ी की तरफ ही आ रहा था। उस शेर को देख करके राजू बहुत ही डर गया और एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पर बैठ करके देखने लगा कि आज ये लोमड़ी बचने वाली नहीं है। उधर उस शेर के मुंह में एक मांस का टुकड़ा दबा हुआ था। फिर वह शेर लोमड़ी के पास में आता है और उसके सामने मांस का टुकड़ा डाल करके चला जाता है। ऐसा देख करके वह राजू दंग रह गया। फिर सोचने लगता है कि ईश्वर ने इस लोमड़ी के भोजन की योजना एक शेर के माध्यम से बनाई है, तो हमारी भी भोजन की योजना परमात्मा ने कहीं ना कहीं बनाई होगी। इसी तरह से हमको भी किसी न किसी के माध्यम से भोजन मिल जाएगा। ऐसा सोच करके वह आलसी राजू पेड़ से नीचे उतर जाता है और आगे के लिए चल देता है। चलता चलता एक सड़क के पास में पहुंच जाता है। उस सड़क के किनारे पर एक बड़ा वृक्ष खड़ा हुआ था। उस वृक्ष के नीचे राजू बैठ जाता है और किसी के आने का इंतजार करने लगता है कि लोमड़ी के अनुसार कोई ना कोई खाना हमारे लिए जरूर लेकर के आएगा। परमात्मा किसी न किसी को हमारे पास में अवश्य ही भेजेगा। लेकिन बंधु, उस राजू के लिए उस पेड़ के पास में बैठे हुए इंतजार करते करते 2 दिन निकल गए, लेकिन वहां खाना लेकर के कोई नहीं आया। अब तो वह राजू बहुत ही दुखी हुआ। 3 दिन हो गए, पेट में अन्न का दाना भी नहीं पहुंचा था। इसलिए राजू को भूख के कारण चक्कर भी आने लगे थे। फिर निराश होकर के उस वृक्ष से वह राजू आगे के लिए गांव की तरफ चल देता है। जब वह जा रहा था तो उसके लिए एक बुजुर्ग आदमी दिखाई देता है। उसने सोचा, चलो उस बूढ़े के पास में चलते हैं, कुछ ना कुछ उसके पास जरूर खाने के लिए होगा। ऐसा सोच करके वह आलसी राजू उस वृद्ध आदमी के पास में पहुंच गया और उससे कहा, आपके पास कुछ खाने के लिए हो, थोड़ा हमें भी दे दो, मेरा भूखा दम निकला जा रहा है। दर्शक बंधु, फिर वह बुजुर्ग आदमी अपने थैले से खाना निकालता है और उस आलसी राजू को दे देता है। वह राजू खाना खाता है, तब उसके लिए कुछ शांति होती है। वह बूढ़ा आदमी उस राजू के लिए फिर पानी भी पिलाता है, जिसको पीकर के राजू खुश हो जाता है। उसकी आत्मा जो भूख और प्यास के मारे तड़प रही थी, अब उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है और आत्मा को शांति मिल जाती है। उसके बाद वह आलसी राजू उस बुजुर्ग आदमी से कहता है कि मैंने 2 दिन पहले जो देखा है उसको सुनकर के आप विश्वास नहीं करोगे। बूढ़े आदमी ने पूछा, आपने 2 दिन पहले क्या देखा है? पहले पूरी बात तो बताओ। रही बात विश्वास करने की, तो वह तो मेरे ऊपर निर्भर करती है। जब मेरी बात आपकी समझ में आएगी, उसी तरीका से तो हो मैं विश्वास करूंगा। बंधु, तभी राजू कहता है, मैंने एक अपाहिज लोमड़ी को देखा जिसके 2 ही पैर थे। उसके लिए ईश्वर ने ऐसी योजना बनाई कि एक शेर ने आकर के उसे मांस खिला दिया। ऐसा देख करके मैंने भी सोचा कि उस ईश्वर ने हमारे लिए भी कोई योजना बनाई होगी, लेकिन मेरे साथ में ऐसा नहीं हुआ। उस ईश्वर ने उस लोमड़ी पर तो दया दिखाई, लेकिन मुझ पर दया नहीं दिखाई। मेरे लिए कोई खाना लेकर के नहीं आया। बंधु, तब वह बुजुर्ग आदमी मुस्कुराते हुए उस आलसी राजू से कहता है, यह सच है कि ईश्वर के पास सभी के लिए कोई ना कोई योजना अवश्य होती है, और तुम्हारे लिए भी है, परंतु तुमने इसके लिए गलत तरीके से समझा है। तुम नहीं जानते, वह लोमड़ी मजबूर थी। वह चाहती थी मेरे साथ कब अच्छी चीज आएगी, इसलिए ईश्वर ने उसके पास
एक शेर को भेजा उसको कुछ भोजन देने के लिए, पर तुम तो अपायज नहीं हो। उस लोमड़ी की तरफ से आपको संकेत मिलता है कि मैं तो बेसहारा हूं, आप बेसहारा नहीं हो। आपको ईश्वर ने शक्ति दी है, बुद्धि दी है और दो हाथ भी दिए हैं काम करके खाने के लिए। इसलिए चीर दो इस धरती का सीना और निकाल लो अपने हिस्से की रोटी। पर तुमने ऐसा कभी नहीं किया। लगता है तुम बहुत बड़े आलसी हो, इसलिए आलसी ना बनो। बुज़दिल की जिंदगी मत जियो, शेर की तरह जीना सीखो। प्रयास करो, तभी आपके लिए कुछ खाने को मिल सकता है। आपने जो लोमड़ी और शेर का ये दृश्य देखा है, इससे साफ साबित होता है कि ईश्वर जो करता है वह अच्छा ही करता है। तब उस आलसी राजू ने कहा, आपकी बात मेरी सही तरीका से समझ में नहीं आई, मुझे जरा विस्तार से समझाइए। तब वह बूढ़ा आदमी कहता है, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं कि मनुष्य के सामने जो भी घटना घटित होती है वह अच्छे के लिए ही होती है। इस कहानी को ध्यान से सुनना। दर्शक बंधु, वह वृद्ध आदमी उस आलसी राजू से कहता है, एक बार की बात है, किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसका एक वफादार मंत्री था। वह राजा का मंत्री बहुत ही बुद्धिमान था। जो भी राजा कुछ करता था बगैर मंत्री की राय के कुछ नहीं करता था। वह मंत्री राजा से अक्सर कहता रहता था कि ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। एक दिन राजा जब गद्दी पर बैठा हुआ था और मंत्री राजा के बगल में खड़ा हुआ था, अचानक मंत्री की तलवार हाथ से छूट करके राजा के पैर पर गिर जाती है। उस तलवार के गिरने से राजा के पैर की एक उंगली कट गई। तब राजा को बहुत ही गुस्सा आ गया। राजा बोला, अरे मंत्री, तूने आज हमारी उंगली ही काट डाली। तब मंत्री ने कहा, राजा साहब क्षमा करना, ईश्वर जो करता है वह अच्छा ही करता है। मंत्री की यह बात राजा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि राजा की उंगली कट जाने के कारण राजा को अत्यधिक पीड़ा हो रही थी और मंत्री हंस करके कहे जा रहा था, ईश्वर जो भी करता है वह अच्छा ही करता है। तब राजा ने गुस्सा में होकर के मंत्री से कहा, अरे मंत्री, मैं अपनी पीड़ा से परेशान हूं और तू हंस रहा है और कह रहा है कि ईश्वर करता है वह अच्छा ही करता है। इस मजाक की हद होती है और तू कहे ही जा रहा है। तेरी इस बात की सजा तुझे भुगतनी पड़ेगी। दर्शक बंधु, तभी उस राजा ने मंत्री को जेल में बंद करने का हुक्म दे दिया। कहा, इस नालायक मंत्री को पकड़ करके जेल में डाल दो, तब देखें इसके साथ ईश्वर अच्छा कैसे करता है। वही हुआ, राजा ने मंत्री को जेल में डलवा दिया। इधर दर्शक बंधु, वह वृद्ध आदमी आलसी राजू से कहता है कि एक दिन की बात है, वह राजा शिकार खेलने के लिए अपने कुछ सैनिकों को लेकर के जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल में जब वह राजा पहुंचता है तो उसे एक हिरन दिखाई दिया। राजा उस हिरन को मारने के लिए अपने सैनिकों सहित उसके पीछे घोड़ा दौड़ा देता है। हिरन भागा जा रहा था और राजा भी अपने घोड़ा पर सवार होकर के उसका पीछा कर रहा था। भाई हिरण तेज गति से भाग रहा था, राजा भी उसके पीछे ही लगा हुआ था। फिर राजा के जो सैनिक थे वह राजा से बहुत पीछे रह गए और बहुत ही घने जंगल में राजा पहुंच गया। राजा के सैनिक जो थे रास्ता भटक गए और राजा भी उस जंगल में रास्ता भटक गया, लेकिन वह हिरन नहीं मिला। अब वह राजा उस जंगल से बाहर निकलने के लिए रास्ता तलाश करने लगा। राजा जब जंगल से बाहर निकल रहा था, रास्ता को ढूंढ रहा था, तभी अचानक वहां पर एक आदिवासियों का समूह आ जाता है। उन आदिवासियों ने जब राजा को देखा तो चारों ओर से घेर लिया और राजा को पकड़ लिया। राजा ने उन आदिवासियों से कहा, अरे भाई, हमको कहां पकड़ करके ले जा रहे हो? अरे मैं तो एक राजा हूं। लेकिन बंधु, भाई आदिवासी राजा को नहीं जानते थे कि ये राजा है। उन्होंने राजा को जबरदस्ती पकड़ ही लिया और अपने कबीले की ओर लेकर के चल दिए, क्योंकि उन आदिवासियों के लिए एक आदमी की तलाश थी। हष्टा कष्टा जो आदमी हो उसकी तलाश थी। वह इसलिए कि जो आदिवासी थे वह अपने देवता पर एक आदमी की बल हर बरस चढ़ाया करते थे। उन्होंने राजा को देख करके सोचा था,
अपने देवता पर बल चढ़ाने के लिए ये हष्ट पुष्ट आदमी अच्छा रहेगा। इसलिए वह आदिवासी उस राजा को लेकर कबीले में पहुंच गए। राजा उन लोगों से बहुत कहता रहा कि मुझे छोड़ दो, मैं यहां का राजा हूं, लेकिन उन आदिवासियों ने राजा की कोई बात नहीं मानी। अगला दिन हुआ, उस राजा के लिए आदिवासियों ने नहलाया धुलाया और अच्छे कपड़े भी पहनाए। फिर अपने देवता पर बल चढ़ाने के लिए राजा को लेकर के वह आदिवासी जो थे चल दिए। जब वह उस जगह पर पहुंचे जहां उन्हें अपने देवता की बल चढ़ाने थी, वृद्ध आदमी कहता है उस आलसी राजू से कि जब राजा की बल चढ़ाने का नंबर आया, तब उस कबीले के मुखिया ने कहा, जरा इस आदमी को गौर से देख तो लो, ये आदमी किसी अंग से अधूरा तो नहीं है, कहीं तुम अधूरे आदमी की ही बल चढ़ा दो। फिर राजा को दोस्तों ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा गया तो उस राजा के पैर की उंगली कटी हुई थी। कबीले के मुखिया ने जब राजा की उंगली कटी हुई देखी तो आदिवासियों से कहा, यह आदमी देवता की बल चढ़ाने के योग्य नहीं है। अरे इसके पैर की उंगली कटी हुई है, ये शरीर से अधूरा है, ये शरीर से पूर्ण नहीं है, इसे छोड़ दिया जाए, अन्यथा इसकी बल चढ़ाने से अपने देवता खुश करने की बजाय वे नाराज हो जाएंगे और हम लोगों को तैस नैस कर देंगे। अतः इस आदमी को छोड़ दो, कोई पूर्ण आदमी को लेकर के आओ। दर्शक बंधु, फिर वही हुआ, उस राजा को छोड़ दिया गया और राजा अपने घर चला आया और सोचने लगा, हमारा मंत्री तो सही कहता था कि ईश्वर जो करता है वह अच्छे के लिए ही करता है। उस दिन मंत्री की तलवार से मेरी उंगली ना कटी होती तो आज हम इस दुनिया में नहीं होते। मंत्री सच कह रहा था, ईश्वर अच्छे के लिए ही करता है। अगले दिन दर्शक बंधु, राजा ने अपने दरबारियों को बुलवाया और कहा कि मंत्री को जेल से बाहर निकाल करके मेरे पास लेकर के आओ। सैनिक जाते हैं, मंत्री को जेल से रिहा करके राजा के सामने पेश कर देते हैं और वह राजा मंत्री से कहता है, मंत्री साहब मुझे माफ करना, आप सत्य ही कहते थे कि ईश्वर जो करता है वह अच्छे के लिए ही करता है। मंत्री ने पूछा, अचानक हमें जेल से रिहा करवाना और आपका इतना खुश होना मेरी कुछ समझ में नहीं आया, इसका क्या कारण है? ये आप ही कह रहे हैं ईश्वर अच्छे के लिए करता है? तब राजा ने कहा, हां मंत्री, आज मुझे मालूम हुआ आप सच ही कहते थे, ईश्वर अच्छे के लिए ही करता है। मंत्री ने पूछा, वह कैसे? तब राजा ने बताया, हे मंत्री, उस दिन तुम्हारी तलवार से मेरी उंगली न कटी होती तो आज मैं इस दुनिया में नहीं होता। मंत्री ने पूछा, वह कैसे? तब राजा ने बताया, कल मैं शिकार खेलने के लिए जब जंगल में गया था, आदिवासियों ने मुझे वहां पकड़ लिया और अपने देवता की बलि चढ़ाने को मुझे वहां ले गए। मुझे नहलाया धुलाया, नए कपड़े पहनाए और जैसे ही मुझे मारने को हुए तभी उस कबीले के मुखिया ने मेरे पूरे शरीर को चेक करने के लिए कहा कि देखो ये आदमी अधूरा तो नहीं है। जब मुझे देखा गया तब मेरे पैर की उंगली कटी हुई देख करके उस मुखिया ने कहा, इस आदमी को छोड़ दिया जाए, ये शरीर से अधूरा है, ये अपने शरीर से पूर्ण नहीं है, और मुझे छोड़ दिया गया। इसलिए आज मेरी समझ में आ गया है मंत्री कि उस दिन मेरी उंगली न कटी होती तो वह लोग मुझे मार देते। इसलिए मैं आपसे बहुत ही खुश हूं, आप बिल्कुल सत्य कहते हो, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। दर्शक बंधु, वह वृद्ध आदमी आलसी राजू से कहता है, फिर उस राजा ने मंत्री से पूछा, अरे आप तो 3 महीने जेल में रहे हो, आपको तो बहुत ही कष्ट सहना पड़ा होगा, आपके साथ तो बहुत ही बुरा हुआ है। तब वह मंत्री राजा के ऐसा पूछने पर मुस्कुराने लगा। राजा ने पूछा, तुम मुस्कुरा रहे हो, तुम्हें दुख नहीं हुआ जेल में रहते हुए? तब मंत्री ने कहा, राजा साहब मेरे साथ बुरा नहीं हुआ है, मेरे साथ भी बहुत अच्छा हुआ है। राजा ने पूछा, वह कैसे? तब मंत्री कहता है, राजा साहब मैं आपका बुद्धिमान मंत्री था, आपने मुझे जेल में डलवा दिया। अब जरा आप ही सोचिए, यदि आप मुझे जेल में न डलवाते तो आपका मंत्री होने के कारण मैं भी आपके साथ में ही तो होता,
जब आप शिकार खेलने के लिए गए थे तो आप मुझे अपने साथ लेकर के ही जाते, मैं आपसे कैसे बच पाता? आपके साथ में ही होता और उन आदिवासियों के द्वारा पकड़ा जाता। जैसे आप पकड़ लिए गए थे वैसे हम भी पकड़े जाते। आपका शरीर तो अधूरा था, पैर की उंगली कटी हुई देख करके आपको तो उन आदिवासियों ने छोड़ दिया, पर मैं तो अपने शरीर से पूर्ण ही था। जब वे लोग मुझे देखते तो मुझे तो मार ही डालते और अपने देवता की बल चढ़ा देते। इसलिए अच्छा हुआ जो मैं जेल में ही था। आपने बहुत बड़ा एहसान किया है जेल में डाल करके मुझ पर। मैं आपसे बिल्कुल रुष्ट नहीं हूं, मेरे साथ आपने कोई बुरा नहीं किया है, मेरे साथ बहुत अच्छा किया है। मैं आपको इसलिए धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपके साथ में नहीं था, उधर आपकी जान बच गई और इधर मेरी भी जान बच गई। इसलिए तो मैं ये कहता हूं कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। अब तो राजा मंत्री की इस बात पर बहुत ही खुश हुआ और बार बार मंत्री के लिए धन्यवाद दे रहा था। कह रहा था कि वास्तव में मंत्री तुम बहुत ही बुद्धिमान हो। दर्शक बंधु, वह वृद्ध आदमी आलसी राजू से कहता है कि इसलिए तो ही कहते हैं हमारे अपने जीवन में कभी ऐसा समय आ जाता है जिसको देख करके हमें लगता है कि मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ है। ऐसा हमारे साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर के जरा गौर से आकलन करते हैं, गहराइयों से सोचते हैं, तो उस समय हमारे साथ अच्छा ही होता है। दरअसल जब हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना घटित होती है तो उसके बारे में जानने का प्रयास तो हम बहुत करते हैं, पर हमारी बुद्धि जो है वो सीमित ही होती है। हम अपनी सीमित बुद्धि से हुई घटना का सही तरीका से आकलन नहीं कर पाते हैं। उस घटना के बारे में सही तरीका से विचार यानी सोच ही नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, और हम ईश्वर को दोषी ठहराने लगते हैं। कहते हैं ये पूरा संसार कर्म पर आधारित है। इस संसार में आकर के जो अच्छे कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है और जो बुरे कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है। याद रखिए, जब आप किसी दुखद दौर से गुजर रहे हैं तो समझ लो कि आपके बुरे दिन कट रहे हैं। ये प्रकृति आपको आपके बुरे कर्मों का फल देकर के आपको उन्नति की ओर ले जा रही है। जो आगे आपका भविष्य उज्जवल होने वाला है, आपको खुशियां मिलने वाली हैं, आपका दुख जाने वाला है और सुख आने वाला है। याद रखिए, ये संसार आपके दुश्मनों से नहीं बनाया गया है। इस संसार में कभी गलत नहीं हो सकता। ये ख्याल अपने दिल से हमेशा के लिए निकाल दीजिए कि आपके साथ बुरा होता है। ईश्वर कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता। वह जो भी करता है वह हर जीव के साथ अच्छे के लिए ही करता है। बुरा तो इंसान स्वयं ही करता है। उसके जीवन में जब जब भी बुरा होता है तो इसका जिम्मेदार इंसान खुद है, ईश्वर नहीं है। और ईश्वर को दोष देना इंसान की बेवकूफी है। जरा आप सोचिए, जब आपके जीवन में अच्छा होता है तब आप इस दुनिया में कहते हो ये सब मेरी वजह से हुआ है, अतः ये सब मैंने किया है। और जब आपके साथ में बुरा होता है तो आप ईश्वर को दोषी ठहराते हो और कहते हो कि ईश्वर ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि अच्छे के साथी हैं हम और बुरे के साथी हैं परमात्मा। ऐसा सोचना आपकी बहुत बड़ी भूल है। दर्शक बंधुओं, उस बूढ़े आदमी ने उस आलसी राजू को इस तरह से ये कहानी सुना करके उसके लिए ये संबोधित किया कि उस लोमड़ी के द्वारा आपको ये सुझाव मिलता है कि ईश्वर जो करता है वह अच्छे के लिए ही करता है। आपको उस लोमड़ी और शेर की तरफ से ये ज्ञान मिलता है कि आप शरीर से सही सलामत हैं। ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है। उस लोमड़ी की तरह आप अपाहिज नहीं हैं। इसलिए आलस न करते हुए अपने शरीर के द्वारा कर्म करने के लिए डट जाओ और चीर डालो अपने शरीर की शक्ति से इस धरती का सीना और निकाल लो अपने हिस्से की रोटियां। क्योंकि जिनके लिए ईश्वर ने आपको दिया है, लेकिन स्वयं वो रोटियां आपको निकालनी पड़ेंगी। जिस धरती मां के सीने से वो आपको निकाल कर देने के लिए नहीं आएगा। इसलिए आपके जीवन में वह ईश्वर कितना अच्छा करता है, क्योंकि आप 3 दिन से जो भूखे घूम रहे हो इसके जिम्मेदार आप स्वयं ही हो।
परमात्मा किसी को भूखा नहीं रखता है। आपकी भूख का कारण आपका आलस है। आपके इस आलस ने ही 3 दिनों तक भूखा रखा है। शायद तुम ये नहीं जानते, आलसी मनुष्य को भूखा ही मरना पड़ता है और आलसी मनुष्य के घोर दुख का कारण होता है। आलसी मनुष्य जीवन में कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते और हमेशा ईश्वर को ही दोषी ठहराते रहते हैं। वह इसी बात पर ही बैठे रहते हैं कि ईश्वर हमें जरूर कुछ खाने के लिए देगा। याद रखना, उसने आपको खिलाने के लिए पहले ही भेज रखा है। आपको खुद ही उसकी तलाश करनी होगी और खुद ही उसको जमीन से ढूंढना होगा। वह आपको खिलाने के लिए अपने हाथों से नहीं आएगा, क्योंकि उसने तो आपके लिए 2 हाथ भी दिए हैं, 2 पैर भी दिए हैं, बुद्धि भी दी है, शरीर में शक्ति भी दी है। उसको जो देना था वह आपके लिए सब कुछ दे दिया है और फिर भी आप इस संसार में आकर के कुछ कर नहीं सकते। तो ईश्वर को दोष लगाना आपके लिए जायज नहीं है। इसलिए तुम्हारे अंदर जो आलसपन है राजू, आज से इसको हमेशा के लिए छोड़ दो और अपने कर्म पर डट जाओ, लग जाओ, मेहनत करो। फिर देखना कि तुम्हारे जीवन में क्या रंग आता है, क्या खुशियां आती हैं, क्या सुख मिलता है। ये रोटी तुम्हारे आगे आगे कैसे घूमती है। दर्शक बंधुओं, फिर भाई आलसी राजू कहता है कि आप सत्य ही कह रहे हो बाबा, आज के बाद मैं वही करूंगा जो आप कह रहे हो। वह राजू उस बूढ़े आदमी के लिए बहुत धन्यवाद देता है। फिर वह अपनी झोपड़ी में चला जाता है और अपने कर्म पर डट जाता है, मेहनत करने लगता है, मजदूरी करने लगता है। अब उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी। रोटी खाने के लिए किसी के दरवाजे पर जाने की भी आवश्यकता नहीं रही। स्वयं मेहनत करके वह राजू अच्छा भोजन खाने लगता है, जिसका स्वाद ही कुछ मुफ्त की रोटियां खाने से बहुत अच्छा था। अब वह राजू आलसी नहीं रहा, वह एक अच्छा आदमी बन चुका था, मेहनती आदमी बन चुका था। लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे कि अब तो ये एक मेहनती और सच्चा ईमानदार पुरुष है। फिर वह राजू अपनी अच्छी जिंदगी जीने लगता है। तो दर्शक बंधु, कैसी लगी हमारी ये कहानी? हम उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर इस कहानी से आपको कोई अच्छा संदेश प्राप्त हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करना, ताकि उन्हें भी इस तरह की जानकारी मिल पाए। अगर उनके अंदर भी आलस नाम की कोई चीज हो या थोड़ा भी और आलस हो तो वह भी अपने आलस को दूर हटा पाए। हम क्षमा चाहते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और ज्ञान चर्चा के साथ। इतना समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे कृष्णा, नमस्कार।